हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रेवोल्यूशन पॉइंट में। और आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। और पहले लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कवर किए। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया कवर किया। और आज हम लोग इस लेक्चर में मोनेरा को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका हैबिटेट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और इसके और भी जो क्लासिफिकेशन है वो शेप के बेसिस पर उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इस पे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे इस लेक्चर में। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? मोनेरा। हमारा टॉपिक क्या है? मोनेरा। अब मोनेरा क्या है? ये यूनिसेलुलर। मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर। उसके बाद क्या है? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि इसका न्यूक्लियस क्या होगा? वेल डेवलप नहीं होगा। इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा। न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप्ड। तो मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है और इसका क्या है? न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। उसके बाद फिर जो मोनेरा में जो सोल मेंबर है, मोनेरा के जो सोल मेंबर है वो क्या है? बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। उसके बाद फिर ये बैक्टीरिया जो है वो क्या है? मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है? मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और बैक्टीरिया क्या है? वो कॉस्मोपॉलिटन है। क्या है? बैक्टीरिया क्या है? कॉस्मोपॉलिटन। अब कॉस्मोपॉलिटन का मतलब सर्वव्यापी, जो हर जगह पाए जाते हैं। कहाँ पाए जा सकते हैं? ये लैंड में पाए जा सकते हैं। उसके बाद कहाँ? वाटर में। उसके बाद कहाँ? एयर में। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ अनयूजुअल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कुछ अनयूजुअल हैबिटेट, जैसे अनयूजुअल हैबिटेट। वो क्या है? हाई टेम्परेचर। उसके बाद क्या है? हाई एसिडिक मीडियम। और कहां पाए जा सकते हैं? डीप सी में भी। तो मोनेरा हम लोग क्या देखे? ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट का मतलब न्यूक्लियस का वेल डेवलप्ड नहीं होगा। उसके बाद फिर जो मोनेरा का जो सोल मेंबर है, मतलब इकलौता मेंबर क्या है? बैक्टीरिया है। और जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद फिर ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जा सकते हैं, जैसे लैंड में पाए जाते हैं, उसके बाद वाटर में, उसके बाद एयर में। और ये कुछ अनयूजुअल हैबिटेट में पाए जा सकते हैं। कहां पर? जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर पर। उसके बाद फिर हाई एसिडिक मीडियम में, जहां हाई एसिडिक मीडियम होगा। उसके बाद कहां पाए जा सकते हैं? डीप सी में। और जो बैक्टीरिया हैं वो कितने प्रकार के हैं? वो 2 प्रकार के हैं। एक आर्की बैक्टीरिया, एक क्या है? आर्की बैक्टीरिया। और दूसरा क्या है? यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया है उसको हम लोग प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो यू बैक्टीरिया है इसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन हम लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अभी यहाँ कवर नहीं करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। मतलब शेप के बेसिस पर हम लोग मोनेरा को डिवाइड करेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा
ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप। जो मोनेरा हम लोग शेप के बेसिस पर मोनेरा का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला कोकस। पहला क्या है? कोकस। कोकस जो कि क्या होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप। उसके बाद दूसरा बाइसिलस। दूसरा क्या है? बाइसिलस, जो कि रॉड शेप के होते हैं, रॉड शेप। और तीसरा वाइब्रियो, जो कि कॉमा शेप के होते हैं। कैसे? कॉमा शेप। जो कि कॉमा शेप के होते हैं। उसके बाद फिर चौथा स्पाइरुलम। चौथा क्या है? स्पाइरुलम, जो कि स्पाइरल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? जो कि स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप। तो हम लोगों ने देखा कि शेप के बेसिस पर मोनेरा कितने प्रकार के होते हैं। ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला कोकस, जो कि स्फेरिकल शेप के होते हैं। उसके बाद बाइसिलस, जो कि रॉड शेप के होते हैं। उसके बाद वाइब्रियो, जो कॉमा शेप के होते हैं। और जो स्पाइरल, जो कि स्पाइरल शेप के होते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। क्या पूछा जाता है? मोस्ट कॉमन शेप। इन चारों में से मोस्ट कॉमन शेप कौन सा है? कोकस। क्या है? कोकस। नीट में पूछे जाने की इसके बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? इन चारों में से मोटाइल कौन सा है? मोटाइल कौन सा है? स्पाइरुलम। इन चारों में से मोटाइल कौन सा है? स्पाइरुलम। और क्यों मोटाइल है? क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिला पाया जाता है। तो मोस्ट कॉमन शेप कौन सा है? कोकस है। उसके बाद फिर मोटाइल कौन सा है? स्पाइरुलम है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि जो मोनेरा है, जो बैक्टीरिया है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये वेरी सिंपल। जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। और इसका बिहेवियर क्या है? बहुत कॉम्प्लेक्स है। और इसीलिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसीलिए हम क्या कहते हैं? सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और मोस्टली क्या होते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, कि आर्कीबैक्टीरिया है क्या। आर्कीबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव। आर्कीबैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ये बहुत प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। उसके बाद ये क्या है? ओल्डेस्ट है। ये ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है। क्या है ये?
ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, सबसे पुराने बैक्टीरिया। उसके बाद ये हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हार्श हैबिटेट। ये ऐसे हैबिटेट पर पाए जाते हैं जहां जीवन संभव नहीं है। अब इसका 3 मेन क्लास है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इसका क्या है? 3 मेन क्लास है। कौन कौन से हैं? पहला क्या है? हेलोफाइल्स। पहला क्या है? हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं? साल्टी एरिया में, जो साल्ट लविंग होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? साल्टी एरिया में। और उसके बाद दूसरा थर्मो एसिडोफिल्स, जो गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? हॉट स्प्रिंग्स। कहाँ पाए जाते हैं? हॉट स्प्रिंग्स। और उसके बाद फिर तीसरा क्या है? मिथेनोजेंस, जो कि मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ? मार्सी एरिया। और मार्सी एरिया कहाँ पाया जाता है? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। कहाँ पाए जाते हैं? मार्सी एरिया गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। कहाँ पाए जाते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। अब वो एनिमल्स कौन कौन से हैं? काऊ है। अब रूमिनेंट क्या है? जो पागुर करने वाले जानवर होते हैं। क्या? पागुर करने वाले जानवर। वो कौन कौन से हैं? जो काऊ है, उसके बाद क्या है? बफेलो है। क्या है? काऊ, और दूसरा बफेलो। तो हम लोगों ने आर्कीबैक्टीरिया में क्या देखा? ये आर्कीबैक्टीरिया जो है वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। उसके बाद ये क्या है? ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं। और बेसिकली इनका क्या है? 3 मेन क्लास है। कौन कौन से? हेलोफाइल्स, जो कि साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। उसके बाद थर्मो एसिडोफिल्स, जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। उसके बाद फिर क्या है? मिथेनोजेंस, जो कि मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। और मार्सी एरिया कहाँ पाया जाता है? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, जो पागुर करने वाले जानवर हैं, उनके गट में पाए जाते हैं। उसके बाद फिर वो कौन कौन से जानवर? जो काऊ है। उसके बाद क्या है? बफेलो है। अब हम बात करेंगे आगे यू बैक्टीरिया के बारे में कि यू बैक्टीरिया है क्या। यू बैक्टीरिया को बेसिकली हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। अब हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक के बारे में। जो ऑटोट्रॉफिक है उसमें 2 प्रकार होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफ। और जो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो कि सनलाइट के प्रदेश में अपना भोजन बनाते हैं, तो एक होते हैं ऑक्सीजेनिक और दूसरा एनऑक्सीजेनिक। जो ऑक्सीजेनिक होते हैं उसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन रिलीज होता है। और इसका एग्जांपल क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और जिसका पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, जो कि हायर प्लांट्स के समान होता है। उसके बाद ये यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। और ये फ्रेश और मैराइन दोनों वाटर में पाए जाते हैं। और जो ये कॉलोनी बनाते हैं, उनके किनारे किनारे उनके सराउंडिंग में एक जिलेटिनस शीट होती है। हम बात करेंगे एनऑक्सीजेनिक के बारे में। एनऑक्सीजेनिक में जिसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? सल्फर होता है। इसका एग्जांपल क्या है? ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ के बारे में। कीमो ऑटोट्रॉफ है क्या? कीमो ऑटोट्रॉफ ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? नाइट्राइट है। उसके बाद क्या है? अमोनिया है। और ये किस लिए ऑक्सीडाइज करते हैं? टू प्रोड्यूस एटीपी बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? मोस्ट अबेंडेंट, मतलब सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? हेल्पफुल मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये हेल्पफुल होते हैं किसके? मिल्क को कर्ड बनाने में। उसके बाद क्या करते हैं? ये किसमें हेल्प करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। और किसमें हेल्प करते हैं? फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। अब हम बात करेंगे कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं और कुछ डिजीज काज करते हैं। और वो कौन कौन से डिजीज हैं? कॉलेरा, टाइफाइड, उसके बाद टिटनस, उसके बाद सीट्रस कैंकर। ये क्या कहते हैं? बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन
बैक्टीरिया में कैसे होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। क्या टॉपिक है? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली किसके द्वारा होता है? ये बाई फिजन के द्वारा। किसके द्वारा? बाई फिजन। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, under unfavorable condition they form spores। ये फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म स्पोर्स, ये स्पोर्स बनाते हैं। उसके बाद फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं? बाई अडॉप्टिंग primitive टाइप DNA ट्रांसफर from one bacteria to other, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? बाई अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। उसके बाद फिर हम छोटा सा टॉपिक बचा है इसमें कि माइकोप्लाज्मा, जो कि मोनेरा का सबसे लास्ट टॉपिक है। माइकोप्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। इसका साइज क्या है? साइज 0.3 माइक्रोमीटर। इसका साइज क्या है? 0.3 माइक्रोमीटर। और जो माइकोप्लाज्मा में क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं? पेंसिलियम रेजिस्टेंट। क्या कहते हैं? पेंसिलियम रेजिस्टेंट। और क्यों कहा जाता है पेंसिलियम रेजिस्टेंट? क्योंकि पेंसिलियम वर्क्स ऑन सेल वॉल, ये सेल वॉल पर वर्क करता है। और जब इसमें सेल वॉल लैक होता है माइकोप्लाज्मा में, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको? पेंसिलियम रेजिस्टेंट। और माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? एनारोबिक। क्या होते हैं? एनारोबिक। अब एनारोबिक का मतलब बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो हम लोग माइकोप्लाज्मा को देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है और इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इसको माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं? पेंसिलियम रेजिस्टेंट, क्योंकि पेंसिलियम क्या करता है? वर्क करता है सेल वॉल पर और इसमें लैक होता है सेल वॉल, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको? पेंसिलियम रेजिस्टेंट। उसके बाद फिर ये एनारोबिक होता है। एनारोबिक मतलब ये सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो हमारा जो हमारा मोनेरा का टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है।
उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटिस्टा के बारे में समझेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।